दोस्तों एक और वीडियो एक शानदार टॉपिक के साथ फिर से आ चुका हूं मैं आपके 2 नंबर बचाने। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं। चीख चीख के ये टॉपिक सीडीएस को कह रहा है कि तू बचेगा नहीं मुझसे। क्यों? सीडीएस 2 2024 हो, सीडीएस 1 2024 हो, सीडीएस 2 2023, सीडीएस 2 2023, सीडीएस 2 2023, 3 क्वेश्चन एंड सीडीएस 1 2023। मतलब अगर कहूं पिछले 1 या 2 साल में ही सीडीएस में 5 क्वेश्चन आ गए। सीएपीएफ 2024 में क्वेश्चन, सीजीएस 2025 में, एनडीए 2024 में और सीडीएस में तो हमने देखा ही 2024 में। तो 24 में भी और सीडीएस में तो लगातार पिछले कई सालों में। सर बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है आज आपके सामने। मैं बहुत ही शानदार ये स्लाइड बनाने में मुझे सर 1.5 से 2 दिन लग गया। बहुत मेहनत लगी है। इस एक पेज से मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। आपकी एनसीईआरटी अदर सोर्स पढ़े हैं, एनसीईआरटी भी मैंने देखी है। सर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर आप एनसीईआरटी पर डिपेंड थे ना इस टॉपिक के लिए तो नहीं होगा। ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी से नहीं कवर होगा। पर आप बस इस वीडियो में बने रहना। एक पेज जो मैंने अभी आपको दिखाया उस एक पेज से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं रे आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए शानदार एनालिसिस के साथ। सर सबसे पहले तो आप सभी मेरे भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने प्यारे कमेंट के साथ इस सीरीज को मुझे लाने के लिए मोटिवेट किया। सर आपके मैसेज बहुत मोटिवेट करते हैं। जब आपके मैसेज देखे लगातार बच्चों के मैसेज, वी लव सीरीज, वी लव दिस सीरीज, सर उसी दिन से मैं लग गया था इस सीरीज को तैयार करने में। और मुझे खुशी है अपने इस प्रोग्राम वी प्रिडिक्ट द पेपर, सर इस प्रोग्राम का नाम भी मैंने रखा है प्रिडिक्ट द पेपर। अब सर कुछ बच्चे यहां पर हो सकता है कि कमेंट में कहेंगे कि ये बेवकूफ़ों वाली बात है, हम यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने चले हैं, यूपीएससी को तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। देखो प्रिडिक्ट द पेपर जहां हम यूपीएससी के पेपर को गैस नहीं डिकोड करने की कोशिश करेंगे लॉजिक के साथ। हर साल यूपीएससी कुछ पैटर्न्स रिपीट करता है। कभी किसी टॉपिक का ओवरडोज होता है तो कभी किसी कॉन्सेप्ट का साइलेंस तोड़ता है यूपीएससी। हम उन्हीं पैटर्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस मैपिंग और ट्रेंड एनालिसिस के बेस पर। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर 100% प्रिडिक्ट हो सकता है, लेकिन हाँ अगर यूपीएससी बार बार सॉइल जो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा क्लाउड, फंडामेंटल ड्यूटीज या यूएन बॉडीज से क्वेश्चन पूछ रहा है, पोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम उसे इग्नोर क्यों करें यार। तो यार यहां मैं प्रिडिक्ट पेपर सिर्फ एक गैसिंग, रैंडम गैसिंग नहीं करने वाला हूं। यहां हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे, पीवाईक्यू लिंकेज का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई जो भी बच्चा यहां पर कमेंट करने वाला है कि सर इसका कोई मतलब नहीं है, हम यूपीएससी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, देखो यार सिंपल सी बात है, हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो अच्छा ही है कि हम थोड़ी सी कोशिश करें। अब सोच के देखो कि एक बच्चा जो बस अपना सिलेबस यूं ही लगा पड़ा है, उसको पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा टॉपिक जरूरी है जिसे करना चाहिए, और एक बच्चा वो कर तो रहा है, वो कंप्लीट सिलेबस रिवीजन कर रहा है, पर उसको ये भी पता है कि यार ये सर ने बताया था प्रिडिक्ट द पेपर सीरीज में कि ये टॉपिक रेलेवेंट है, और सर ने सिर्फ एक तुक्का नहीं लगाया था, एक प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस दिखाया था, और तब जाके सर ने ये बताया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करके जाते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि ये बच्चा फायदे में होगा या फिर ये जो अपना ज्ञान कमेंट सेक्शन में पेल कर चला गया, कौन फायदे में होगा? ऑब्वियसली ये। तो सर मैं किसी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं हूं, आपका सोचना ठीक है, पर मेरी बात पर ध्यान रखना। आप थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दो कि यार हाथ पर हाथ धरे बैठने से भी कुछ नहीं होगा। ट्राई करते हैं, देखते हैं पेपर में कितना अच्छा कर पा रहे हैं। और मैं दोस्तों वादा करता हूं कि मैं इस सीरीज में इतनी मेहनत से आपके पास एनालिसिस लेकर आऊंगा ना कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पेपर को इस बार हम लोग प्रेडिक्ट करें हमारे लॉजिक से। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी था दोस्तों। आई होप यू लव दिस सीरीज। और इस सीरीज में दूसरा एपिसोड हमारा है क्लाउड पर। सर आज मैं यहां पर आपको
क्लाउड पर ये टॉपिक तैयार कराने वाला हूं। आप देख ही रहे हो 2024 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं। 2024 से लेकर 23-22 में तो सीडीएस में लगातार पूछ रहा है। तो भाई तैयार करके जाना अपने एग्जाम में इस टॉपिक को। अब दोस्तों इस टॉपिक को तैयार करने के लिए आपको पता है हमारी एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, हमारी एनसीईआरटी में एक चैप्टर है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। अब देखो ये कंप्लीट चैप्टर वाटर इन द एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मेरा आज का जो कंसर्न है ना वो इस क्लाउड टॉपिक पे है, ये क्लाउड। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, समझना। यहां पर मैं यहां पर इस टॉपिक को यहां से समझाता हूं आपको एनसीईआरटी से क्या कह रहा है एनसीईआरटी में। क्लाउड इज अ मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट और टीनी क्रिस्टल ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वाटर। तो भाई छोटी छोटी आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट को कंडेंस करके क्लाउड बन रहा है। तो सिंपल यहां पर समझाया है कि क्लाउड बना कैसे है। अब ये सारी बातें तो ठीक है, यहां पर सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि क्लाउड को उसकी हाइट, एक्सपांस, डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक सिर्रस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। ठीक है, सिर्रस जो कि बताया है कि हाई एल्टीट्यूड पर क्लाउड है और थिन है, डिटैच्ड है, फेदरी अपीयरेंस इनका है और व्हाइट इन कलर है। क्यूमुलस कह रहा है कि कॉटन वूल है और एग्जिस्ट करते हैं पैचेस में और स्कैटर्ड में देखने को मिलते हैं और फ्लैट बेस इनका होता है। स्ट्रेटस जो क्लाउड है वो लेयर्ड है। ठीक है, लेयर्ड क्लाउड है, जनरली फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और द मिक्सचर ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर। देखो मैं आपका ना एक मिथ यहां पर ब्रेक करूंगा। सर क्लाउड के मामले में ना हमारी एनसीईआरटी बहुत खराब है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे नहीं लगा कि यहां से हमें क्लाउड को पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको ना दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो बच्चे अभी एनसीईआरटी क्लाउड को लेकर पढ़ रहे हैं उन्हें कहां दिक्कत आने वाली है। तो ये तीनों क्लाउड देखा हमने। निम्बस क्या है कि ब्लैक और डार्क ग्रे क्लाउड है, मिडिल लेवल्स और नियर सरफेस क्लाउड है, और समटाइम्स द क्लाउड आर सो लो दैट दे सीम्स टू टच द ग्राउंड। निम्बस क्लाउड आर शेपलेस मास ऑफ थिक वेपर। ठीक है, चारों क्लाउड हमने समझ लिया। अब उसके बाद लास्ट में एक पैराग्राफ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 बेसिक टाइप्स कैन बी गिव राइज ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाउड। अब क्लाउड को ना उनके हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया और लास्ट में एक एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट के क्लाउड बता दिए यहां पर। तो सर इतने से पार्ट में ना आपको क्लाउड यहां पर समझाया हुआ है। अब मेरा क्या कहना है, जरा 1 मिनट यहां पर आओ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सीडीएस 2023 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट तो करो जरा। दूसरा क्वेश्चन है ये, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड। सीडीएस 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मैक्रेल स्काई इज एसोसिएटेड विद विच क्लाउड। ठीक है, उसके बाद है क्लाउड फॉर्म दे दिया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी। सर आप इन सभी क्वेश्चन को देखो, आप ध्यान से पढ़ो। आपको लग रहा है कि आपकी एनसीईआरटी में ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है? आपको लग रहा है कि आप इसे एनसीईआरटी से कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो मैंने हमेशा आपको क्या कहा है कि यार आपके ना दो सोर्स हैं, आपके 2 सोर्स। एक क्या है आपका, एक है आपकी एनसीईआरटी, एक है आपकी एनसीईआरटी जहां से आपको कंटेंट रेडी करना है, और दूसरा है सर जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते, जहां से जब क्वेश्चन आते हैं बहुत बच्चों का मैसेज आता है कि सर पेपर फिर से 2024 की तरह अनप्रिडिक्टेबल आ गया, तो हम क्या करें। देखो अनप्रिडिक्टेबल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों का ध्यान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर नहीं है। मैं इस सीरीज से आपको काफी सारी चीजें दिखाऊंगा जो 24 में भी प्रिडिक्ट की जा सकती थी। ठीक है, और 25 के लिए तो हम कर ही रहे हैं। तो दूसरी चीज जो जरूरी है ना सर वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू। अब सोचो कि यार क्लाउड के लिए मैं इतना कुछ देखने के बाद भी अगर एनसीईआरटी पर ही डिपेंड रहूंगा तो मेरा क्लाउड तो हो गया, उड़ गया मेरा क्लाउड। तो क्या करना, अब आओ मेरे साथ, मेरी मेहनत जो मैंने आपकी इतने दिनों से की है सर, बस इस एक टेबल को तैयार कर लो। इस एक टेबल को मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका एक क्वेश्चन क्लाउड का नहीं छूटने वाला। ठीक है, अब हो सकता है कि कुछ नए कॉन्सेप्ट भी क्लाउड में ऐड हो जाएं आगे फ्यूचर में, पर मैं आपको वादा करता हूं कि सर 90% चीजें ना आपकी यहां से कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब आओ मैं थोड़ा सा ध्यान से आपके कॉन्सेप्ट रेडी कराता हूं। क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो क्लाउड को ना मेरे दोस्त एक तो अपीयरेंस के बेसिस पे कि वो दिखता कैसा है, इस बेसिस पे डिवाइड किया है,
और दूसरा डिवाइड क्या है उसकी हाइट के बेसिस पे। ठीक है, तो याद रखना एक अपीयरेंस के बेसिस पे और एक उसके एल्टीट्यूड के बेसिस पे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको याद रखना, क्योंकि सर क्वेश्चन देखो यहां पर एनडीए 2024-1 में क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लाउड्स इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, पहले से ही देख लो चलो। क्लाउड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड एंड देयर फॉर्म। सही है या गलत है? देखो मैंने भी समझाया ना कि क्लाउड उसके अपीयरेंस यानी कि उसकी फॉर्म और एल्टीट्यूड यानी कि उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल और लो क्लाउड। अब सर ये मैंने आपको दिखाया एल्टीट्यूड के बेसिस पे क्लाउड डिवाइड होता है। अब वो डिवाइड कैसे हो रहा है यहां पर देखो, एक है हमारा हाई क्लाउड, दूसरा है हमारा मिडिल क्लाउड और तीसरा है हमारा लो क्लाउड। तो वो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब जो उसके आगे के स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो अब देखो आपने देख लिया एल्टीट्यूड के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग अपीयरेंस के बेसिस पे क्लाउड को समझ लेते हैं। सर ये आपकी एनसीईआरटी में ना जीरो डायग्राम्स, जीरो अंडरस्टैंडिंग, जीरो नोट्स, कुछ भी नहीं है। बस यहां थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। सर बहुत मेहनत लगी है सब लगाने में, ढूंढने में, आपके पिक्चर्स, फोटोज, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो अगर वीडियो कहीं भी अच्छी लगे तो सर लाइक कर देना, अपना प्यारा सा कमेंट, और भाई वीडियो को शेयर भी कर देना कहीं भी अगर वीडियो अच्छी लगे आपको। पहला क्लाउड टाइप है आपका सिर्रस क्लाउड। ये अपीयरेंस के बेसिस पे है सिर्रस। अब देखो टर्म में ही लिखा हुआ है सिर्रस, सिर्रस। देखो इसको ना याद रखने का मतलब है कि आपके सिर पे बाल देखें, अपने सिर पे बाल, तो बाल कैसे होते हैं? फैदरी से होते हैं ना, फैदरी से, बिखरे बिखरे से। तो ये क्लाउड भी ना कुछ ऐसा ही दिखता है। नीचे देखो कैसे फैदरी से, ये देख रहे हो, ये कैसे फैदरी से जो आपके क्लाउड हैं इन्हें कहते हैं दोस्तों सिर्रस क्लाउड। तो पहली अपीयरेंस ये हो गई। दूसरी है क्यूमुलस क्लाउड। अब क्यूमुलस, सर क्यूमुलस बना है एक्यूमुलस, एक्यूमुलेट होना, ठीक है, एक्यूमुलेट। और क्यूमुलस वर्ड से ही थोड़ा थोड़ा यहां पर जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये कैसे कॉटन की तरह है, फ्लफी से, पफी से। हमने आज तक बचपन में जितनी भी ड्राइंग बनाई है ना दोस्तों वो क्यूमुलस क्लाउड की बनाई है। हम बनाते आए हैं ना इस तरीके से, ये वाला हमने आज तक क्लाउड को ऐसे ही देखा है। तो जो हमने आज तक बनाया है वो है क्यूमुलस क्लाउड। याद रखना ये क्यूमुलस क्लाउड है। डायग्राम देखो, अपनी आंखों में बसा लो। इस फोटो को भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इस पूरे पीडीएफ को, तो वहां से डाउनलोड कर लेना और जाकर अपनी दीवार पर चिपका लेना, कभी नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट। फिर आ जाओ स्ट्रेटस क्लाउड। ये तीसरा क्लाउड है अपीयरेंस के बेसिस पे। अब स्ट्रेटस का मतलब क्या होगा? देखो इसके टर्म में ही डिफाइंड है, स्ट्रेट यानी कि लेयर, स्ट्रेट मतलब लंबी लेयर है, स्ट्रेट लेयर है क्लाउड की। स्ट्रेटस लेयर्ड क्लाउड है ये लंबे लंबे फैले हुए क्लाउड है, लेयर्ड क्लाउड। अब यहां पर देख लो सर, इमेज देख लो थोड़ी सी, तो देख रहे हो आप कैसे पूरा एक लेयर बनी हुई है क्लाउड की। यहां देखो पूरी एक लेयर बनती हुई दिख रही होगी, ये पूरी एक लेयर सी बनती दिख रही होगी, जैसे पूरा मतलब आसमान को इन्होंने ढक लिया है। तो ये आपका स्ट्रेटस क्लाउड है। तो सर अपीयरेंस के बेसिस पे ना क्लाउड को इन 3 पार्ट में डिवाइड कर लो अपने दिमाग में। एक सिर्रस, सिर्रस यानी वो बाल, हेयरी से। क्यूमुलस यानी कि फ्लफी से, कॉटन के बॉल जैसे। और स्ट्रेटस यानी कि टर्म से ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट, लंबे, ठीक है। तो ये आपकी अपीयरेंस के बेसिस पे आपने क्लाउड डिवाइड कर लिए। अब सर एल्टीट्यूड के बेसिस पे ना इनको एल्टीट्यूड के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। एल्टीट्यूड के बेसिस पे कैसे? एक है हाई क्लाउड, एक है मिडिल क्लाउड, एक है लो क्लाउड। सर मैं क्वेश्चंस पे आऊं इससे पहले ना इसकी हिस्ट्री समझाता हूं थोड़ा सा ना। यहां पर आओ, ये एक हायर स्टैंडर्ड से कुछ अच्छे पॉइंट्स मैंने उठाए हैं, थोड़ा ध्यान देना, आपको आसान हो जाएगा क्लाउड समझना। देखो एक ल्यूक हावर्ड क्लासिफिकेशन है, ल्यूक हावर्ड। ये ल्यूक हावर्ड थे जिन्होंने ना क्लाउड का सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था। अब इनका क्लासिफिकेशन ना बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। कैसे? इन्होंने कहा कि भाई जो स्ट्रेट लेयर वाले क्लाउड हैं उन्हें स्ट्रेटस क्लाउड कह दो, जो ऐसे फ्लफी से क्लाउड हैं उन्हें क्यूमुलस कह दो, और जो छोटे छोटे हेयरी से क्लाउड हैं, फेदरी से क्लाउड, उन्हें सिर्रस कह दो, जो अभी मैंने दिखाया। तो सर ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं कहूं कि इस दुनिया में कितनी टाइप की स्पीसीज है वो बताओ।
तो आप कह दोगे कि एक जो पानी में रहती है, एक जो जमीन पे रहती है और एक जो हवा में उड़ती है। पर स्पीसीज इतनी सिंपल तो है नहीं। हमने 9th में पढ़ा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि कितनी डाइवर्स स्पीसीज हैं, पता नहीं कितनी करोड़ों स्पीसीज हैं। तो सर उसी तरीके से ना ये क्लासिफिकेशन इतना तो ठीक है पर ये कंप्लीट नहीं है। तो फिर बाद में आती है हमारी WMO, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये ना क्लासिफाई करती है सभी क्लाउड को 10 पार्ट में। टोटल 10 क्लाउड बताते हैं यहां पर। अब वो 10 क्लाउड ना 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक है आपका हाई क्लाउड, दूसरा है आपका मिडिल क्लाउड और तीसरा है आपका लो क्लाउड, HML। तो हाई क्लाउड में कुछ क्लाउड आते हैं, मिडिल क्लाउड में कुछ क्लाउड आते हैं, लो क्लाउड में कुछ क्लाउड आते हैं। तो इस तरीके से हमारे 10 क्लाउड कंप्लीट होते हैं। सर बस ये 10 क्लाउड आपको तैयार करने हैं जो मैंने यहां पर दे रखे हैं। देखो मैंने प्रॉपर इसको डिवाइड किया है। अगर हाई क्लाउड की बात करें तो ये 3 हैं, मिडिल क्लाउड के ये 2 हैं और लो क्लाउड के ये 5 क्लाउड हैं। तो ये टोटल 10 क्लाउड आपको याद करने हैं। इन्हीं पर बेस्ड सर आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर है। अब सर थोड़ा सा आप यहां पर आ जाओ, थोड़ा सा आप यहां पर आओ। सिरस क्लाउड, सिरस क्लाउड क्या है? वेरी हाई है, थिन है, फेदरी है, विस्पी है, आइसी है, मेड ऑफ आइस क्रिस्टल और कई बार सिग्नल्स वेदर चेंजेस, ऑफन सिग्नल्स वेदर चेंजेस। अब सर ये सारी चीजें मैंने कहां से इकट्ठी करी? पहली चीज ये मैं आपके हायर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है वहां से मैंने ये पॉइंट्स निकाले हैं और कुछ निकाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। थोड़ा सा PYQs भी मैं आपको दिखाते हुए चलता हूं। सर सबसे पहले तो एक चीज समझो कि जो आपके हाई क्लाउड है ना, उनको ना हम एक सिर्रो टर्म का इस्तेमाल करते हैं हाई क्लाउड को डिनोट करने के लिए। तो जिस भी क्लाउड के आगे सिर्रो आ गया तो समझो वो हाई क्लाउड बन गया। और सर इस टर्म से डिफाइन हो रहा है ना, सिर मतलब आपका सर सबसे ऊपर है तो वो हाई है। ऑल्टो मतलब मिडिल क्लास के लिए, ऑल्टो अपनी गाड़ी जो है आपको पता है ऑल्टो गाड़ी मिडिल क्लास के लिए है, तो मिडिल क्लाउड हमारा ऑल्टो हो गया। फिर कुछ क्लाउड आते हैं वो लो क्लाउड में आते हैं। तो याद रखना हाई क्लाउड में कौन कौन से क्लाउड आते हैं। एक तो सिर्रस क्लाउड, दूसरा क्यूमुलस, यहां से हमने क्यूमुलस शेप लिया और सिर्रो उसकी हाइट ली तो बन गया सिर्रो क्यूमुलस। सेम उसी तरीके से यहां से हमने स्ट्रेटस का शेप लिया और यहां से सिर्रो लिया तो ये बन गया सिर्रो स्ट्रेटस क्लाउड। ठीक है, तो ये हाई क्लाउड है सिर्फ। ठीक है, याद रखना। अब देखो इसी पर क्वेश्चन पूछा था NDA 2024 में। ये वाली चीज तो मैंने आपको दिखा दी कि क्लाउड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड इन देयर फॉर्म और अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल एंड लो। अब तीसरा पॉइंट यहां पर देखो, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस आर हाई क्लाउड। सर ये तो पूरी तरीके से गलत है क्योंकि हाई क्लाउड में कौन था? क्यूमुलस था, उसके बाद सिर्रोक्यूमुलस था, उसके बाद सिर्रोस्ट्रेटस था। ठीक है, ये वाली बात ठीक है यहां तक। तो यहां तो ये गलत हो गया हमारा, इसीलिए हमारा राइट आंसर यहां पर क्या होगा? सिर्फ 1 और 2। ठीक है, थर्ड हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो इसी पर बेस्ड सर CDS 2023 में भी क्वेश्चन देख लो। 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लाउड आर स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म। देखो याद रखना जो क्लाउड बनते हैं ना, मतलब हम अपीयरेंस, देखो यहां पर देखो, हम जो अपीयरेंस और उसकी हाइट को मिक्स जो कर रहे हैं, हम अपीयरेंस को और हाइट को मिक्स कर रहे हैं। तो जब ये मिक्स करते हैं ना तो आप नोटिस करोगे ज्यादातर जो क्लाउड है ना वो कुछ क्यूमुलस जैसे दिखेंगे, फ्लफी वाले, या फिर कुछ स्ट्रेटस वाले होंगे। तो ज्यादातर जो टाइप है ना वो आपको ये 2 दिखेगा, ये सिर्रस वाला नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट अब पूरी तरीके से सही होता है कि 2 मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड आर स्ट्रेटिफॉर्म, स्ट्रेटस वाले और क्यूमुलिफॉर्म। तो ये दोनों स्टेटमेंट, ये वाला दोनों चीज सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल और लो। सर मैंने दिखाई, टेबल दे दूंगा मैं आपको, पेस्ट कर लेना। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि स्ट्रेटस, निम्बस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस आर टाइप ऑफ हाई क्लाउड। अब सर मैं क्यों ये प्रेडिक्टेबल सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं, ये क्यों प्रेडिक्ट द पेपर सीरीज में लेकर आया हूं? ये हवा में बात करने के लिए नहीं लाया हूं सर। ये देखो यहां पर देखो ये स्टेटमेंट, स्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस आर हाई क्लाउड। और यहां पर ये वाला स्टेटमेंट देखो आप,
ये वाला स्टेटमेंट देखो सर, एक 23 का पेपर है, एक 24 का पेपर है, हूबहू है कि नहीं है? अगर एक जगह आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया तो दूसरी जगह भी कर लोगे ना। इसी तरीके से आप ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, ये वाला, और इसी तरीके से आप यहां पर स्टेटमेंट देखो, ये वाला। सेम बात कह रहा है नहीं कह रहा है? तो सर इस तरीके से हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं PYQs। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये तो सर थर्ड स्टेटमेंट यहां भी गलत है, यहां भी गलत है। उसके बाद क्लाउड्स हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। अब सर ये बात याद रखना, जहां पर भी वर्ड निम्बो आ जाता है ना, उसका मतलब होता है कि वो रेन बियरिंग क्लाउड है, वो रेन देने वाले क्लाउड है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो तीसरा हटा दो और 1 to 4 को लगा दो, हमारा आंसर बी आ गया। तो सर ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। अच्छा, ये निम्बो वाली चीज ना मैंने यहां पर बना भी रखी है, देखो मैं सिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, चलते रहो, समझते रहो, बस इसको ध्यान से पढ़ लो, इस टेबल को। सर इस एक टेबल से ना आपका क्लाउड का टॉपिक ना एकदम लाइफ में क्लियर हो जाएगा। तो सिर्रस क्लाउड समझ में आ गया। अब आ जाओ सिर्रो क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, ये सिर्रो मतलब हाइट, क्यूमुलस मतलब वो फ्लफी। ठीक है, वो फ्लफी। अब इसका जो टाइप है, ये थिन है, पफी है, कॉटन लाइक है, रिपल लाइक पैटर्न है। ठीक है, ये तो भाई समझ में आता है, क्यूमुलस क्लाउड है। उसके बाद ये आइस क्रिस्टल से बने हुए, ये भी समझ में आता है। उसके बाद सर एक नई चीज मुझे यहां पर ऐड की है मैंने, मैकरल सी। ये मैकरल सी बार बार ध्यान में आ रहा है, मैकरल स्काई। ये मैकरल स्काई का टाइप है। मैकरल स्काई मतलब एक फिश स्केल के पैटर्न की तरह दिखते हैं ये जो क्लाउड होते हैं, फिश स्केल के पैटर्न की तरह। अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूं तो सर मैंने यहां पर लगा रखी है इसकी जो पिक्चर है, ये देखो। थोड़ा सा इसको जूम करता हूं आपके लिए, पॉसिबल नहीं है सर जूम करना इससे ज़्यादा। अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको दिखेगा कि जैसे मछली की बॉडी होती है ना, कैसी दाने दानेदार सी, अजीब सी। ठीक है, मैंने बहुत ध्यान से तो नहीं देखा, बट हाँ मैं रिजेंबल कर पा रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से होती है। तो फिश स्केल पैटर्न आपको इन क्यूमुलस क्लाउड में देखने को मिलेगा। अब सर इसी पर बेस्ड, सर मेरी बात को बहुत ध्यान से और गौर से सुनना। सर क्यों ये प्रिडिक्ट द पेपर सीरीज बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है, क्यों? ये देखो क्वेश्चन यहां पर, मैकरल सी इज एसोसिएटेड विद, देखो क्या कह रहा है कि मैकरल सी इज एसोसिएटेड विद विच क्लाउड टाइप। सर एनडीए 2012 को अगर आपने एनालाइज किया होता और आपने पढ़ा होता कि यार ये मैकरल सी किससे रिलेटेड है, तो अभी आपने देखा सिर्रो क्यूमुलस, डी बिल्कुल सही है। तो सर यहां देखो एनडीए के 2024 का पहला पेपर, जिसे बच्चों ने कहा था कि सर बड़ा टफ पेपर आया था, उसमें ऐसे क्वेश्चन अगर आपने गलत किए होंगे, यहां पर देखो ये मैकरल सी ये दे रखा है, ये पूछा है कि सर कौन से क्लाउड की यहां पर बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि सर आपने 1 भी नहीं पढ़ा, 2 भी नहीं पढ़ा, और 3 पर सिर्फ ये देख लिया मैकरल सी, और आपको याद आ गया कि अरे यार सर ने बताया था सिर्रो क्यूमुलस था, ये तो सिर्रो क्यूमुलस। सर सीधे आंसर पे पहुंचोगे, बाकी सरदर्दी तो साइड हटाओगे। समझ में आई बात? तो अब क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में दिए गए सारे पॉइंट्स हमें यहां पर ऐड कर लेने हैं, जो कि अच्छी बात यह है कि आपके भाई ने करके भी दे दिए। तो जितने भी इसमें पॉइंट दिए हुए हैं वो सर मैंने यहां पर मेंशन कर दिए, जैसे थिन, पफी, कॉटन लाइक, रिपल लाइक पैटर्न, मेड ऑफ आइस क्रिस्टल, मैकरल सी, इंडिकेट फेयर, स्टेबल, क्लियर वेदर। अब सर देखो यहां पर ना बहुत अच्छी चीजें निकल के आएंगी, इंडिकेट फेयर, स्टेबल, क्लियर वेदर। अब ये पॉइंट भी मैंने आपका PYQ से ऐड किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, क्या दिखा ही देता हूं। सर देखो एक और शानदार चीज दिखाता हूं। एनडीए 2015 में क्वेश्चन आया सिर्रस स्ट्रेटस निम्बस क्यूमुलस, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक से मैच कराओ। अब सर थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर रेन की बात कर रहा है, जब भी रेन की बात करें तो निम्बस, निम्बो, ये निम्बो वर्ड याद रखना, नींबू पानी ऐसे याद रख लो, नींबू पानी। ठीक है, निम्बस। तो सी का तो 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं फेदरी अपीयरेंस। अब फेदरी अपीयरेंस मैंने अभी बताया था, फेदरी अपीयरेंस मतलब बिल्कुल बहुत ही हल्का फेदरी सा। तो वो कौन सा क्लाउड है? ऊपर देखो यहां, ये देखो फेदरी, सिर्रस क्लाउड, सिर्रस क्लाउड। तो सिर्रस हमारा फेदरी में आ जाएगा। ठीक है, ए का 2। अब बचा है स्ट्रेटस और क्यूमुलस। अब बचा है स्ट्रेटस।
अब देखो सर, स्ट्रेटस का मैंने आपको क्या बताया था कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट लेयर जैसे, इतने बड़े बड़े लेयर जैसे। तो सर ये लेयर आपको कैसी नजर आ रही है? ये आपको हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग दिख रही है, एक तरीके की हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो हमारा बी का क्या हो गया? बी का 4 हो गया। और क्यूमुलस आपका वर्टिकली ग्रोइंग हो गया। अब ये क्यूमुलस वर्टिकली ग्रोइंग क्यों कहा? सर मैंने अभी आपको क्या बताया, क्यूमुलस मतलब कैसा, फ्लैट तो नीचे से रहेगा और ऊपर से ऐसा फ्लफी सा, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे, चलो यहां से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, पर कई बार ना ये वाला ये जो बादल है ना, ये क्यूमुलस, ये धीरे धीरे ना ऐसे बड़ा होना शुरू हो जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये ना वर्टिकली डेवलप होना शुरू हो जाता है, वर्टिकली। तो याद रखना, जब भी वर्टिकल डेवलपमेंट की बात आएगी ना, तो हमारा क्यूमुलस इसके साथ सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसका मैंने पॉइंट आपको बना के भी दिया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। तो पहले तो आंसर पे पहुंचते हैं। ए का 2 हो गया और बी का 4 हो गया। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो इसका मैंने ना एक पॉइंट लास्ट में बनाया भी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये रहा, वर्टिकली डेवलपमेंट क्लाउड क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। अच्छा, ये 2 फाइल आपको क्यों दिख रही होंगी? क्योंकि एक में मैंने पीवाईक्यू ऐड किए हैं और दूसरी में मैंने पीवाईक्यू ऐड नहीं किए हैं, तो इसीलिए कुछ चेंजेस हैं। पर मैं आपको ना फाइनली ये वाली एकदम कंप्लीट क्लीन शानदार फाइल आपको शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव CAPF ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। तो हाँ, मैं ये आपको समझा रहा था। देखो, तो आपने ये चीज तो देख ली कि NDA 2015 में क्वेश्चन आया हमारा ये वाला। अब सर क्यों कहता हूं मैं कि पेपर प्रेडिक्ट किया जा सकता है अगर आप समझदार लोगों की संगति में हो और एक अच्छा ट्रेंड एनालिसिस फॉलो कर रहे हो। देखो सर, क्वेश्चन था NDA 2015 में और CDS 2018 में जो क्वेश्चन आया, सिर्रस, ये पूछा सिर्रस, रेन गिविंग, ये रहा रेन गिविंग, स्ट्रेटस, सर ये रहा स्ट्रेटस, फेदरी अपीयरेंस, ये पूछा फेदरी अपीयरेंस, निम्बस, निम्बस, वर्टिकल ग्रोइंग, क्यूमुलस, क्यूमुलस, हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग, हॉरिजॉन्टल स्प्रेडिंग। सर बिल्कुल तकलीफ नहीं करी इन्होंने आंसर को भी हटाने की। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो कमेंट में आप कुछ स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे बच्चे तो समझते हैं, पर कुछ को लगता है कि यार हम ये सब क्यों ही कर रहे हैं। भाई बात सिंपल है कि जो भी आप कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, करते रहो, पर अगर कुछ समझदारी से कुछ एक ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, लॉजिक को, रैशनल को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा एनालिसिस हम तैयार कर पा रहे हैं ना, तो सर इससे बेस्ट प्रिपरेशन कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब देखो CDS 2022 में एक क्वेश्चन आता है, फिर से वही सिर्रस, क्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस। अब ये थोड़ा सा अलग है, इस पर ध्यान देना। कैसे अलग है? सबसे पहले तो कह रहा है स्टॉर्म क्लाउड। अब मुझे इसके बारे में आइडिया इतना नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर कह रहा है हाई फॉग लो सीलिंग क्लाउड, नहीं पता। फेयर वेदर क्लाउड, सर फेयर वेदर क्लाउड अभी मैंने ऊपर दिखाया था, क्यूमुलस इज द फेयर वेदर क्लाउड, ठीक है। एंटायरली ऑफ आइस पार्टिकल। अच्छा देखो, स्टॉर्म क्लाउड तो सर आपको पता है कि निम्बोस्ट्रेटस है। निम्बो मतलब पानी, पानी मतलब रेन, रेन मतलब स्टॉर्म। तो स्टॉर्म क्लाउड तो हमारा निम्बोस्ट्रेटस हो गया और क्यूमुलस हो गया फेयर वेदर्ड क्लाउड। अब एंटायरली ऑफ आइस पार्टिकल। अब सर देखो, मैंने ये चीज यहां पर भी दिखाई थी कि जो आपके सिर्रस क्लाउड है, सिर्रस क्लाउड, दे आर मेड ऑफ आइस क्रिस्टल, दे आर मेड ऑफ आइस क्रिस्टल। तो अगर मैं यहां पर सिर्रस को एंटायरली आइस पार्टिकल से मैच करा दूं तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बचता क्या है? उसके बाद बचता है हमारा स्ट्रेटस, जो कि हाई फॉग लो सीलिंग क्लाउड से मैच करेगा, हाई फॉग लो सीलिंग क्लाउड से मैच करेगा। अब ये मुझे एक नई इंफॉर्मेशन यहां से पता चली, जो मेरी NCERT में तो है नहीं, पर मुझे PYQ से पता चल गई। तो मैं समझदारी क्या करूंगा, मैंने इसको अपने नोट्स में, यहां पर देखो, मैंने इसको अपने नोट्स में यहां ऐड कर लिया कि स्ट्रेटस क्लाउड फ्लैट ग्रे फॉग लाइक लेयर के स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रेटस क्लाउड। तो जब भी अगर कहीं देखो, जो ये रेड कलर में आप देख रहे हो ना, ये की टर्म है, की टर्म। तो जब भी आप कहीं फॉग वर्ड देखोगे ना, तुरंत मार देना स्ट्रेटस क्लाउड पे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी यहां पर मैंने दे दी है। सेम उसी तरीके से क्यूमुलस क्लाउड आपका व्हाइट पफी कॉलीफ्लावर शेप का क्लाउड है, फ्लैट बेस, फेयर वेदर, ये भी पॉइंट था ना अभी, तो मैंने रेड से मार्क कर दिया। और कई बार स्टॉर्म क्लाउड ग्रो हो जाते हैं यहां से, ठीक है।
ये बात क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। देखो ऑल्टोक्यूमुलस आपका यहाँ पर क्लाउड जो कि व्हाइट ग्रे फ्लफी पैचेस और रोल्स ऑफन प्रिसीड थंडरस्टॉर्म कैन कॉज मॉर्निंग ह्यूमिडिटी। उसके बाद ऑल्टोस्ट्रेटस है आपका ग्रे ब्लू शीट कवरिंग स्काई, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर दे दी। उसके बाद सिर्रोस्ट्रेटस में एक चीज यहाँ पर देखना, थिन विल लाइक कवर स्काई। अच्छा देखो यहाँ पर ये विल, ये इस पे याद रखना, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है आ जाए। और उसके बाद एक की टर्म यहाँ पर भी है, हालो। ये वाले जो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं ना, सिर्रोस्ट्रेटस, ये हालो बनाते हैं। हालो, हालो क्या होता है सर? यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो, सन के आसपास एक ऐसा सर्कल सा बन जाता है ऐसे क्लाउड में, तो इसको ना हालो बोल देते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये सिर्रो क्लाउड आपका सिर्रो का हो गया, सिर्रोस्ट्रेटस। उसके बाद अब देखो हमने कौन कौन से कवर कर लिए, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारा ये कवर हो गया, 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 5 हो गए। उसके बाद स्ट्रेटोक्यूमुलस। अब सर स्ट्रेटोक्यूमुलस नाम से ही देखो, स्ट्रेटो मतलब स्ट्रेट होंगी, लेयर होंगी, और क्यूमुलस मतलब वो फ्लफी होंगे, वही कॉटन जैसे। तो अब यहाँ पर फोटो में देखो, स्ट्रेट है, पूरी स्ट्रेट है, लेयर है, और फ्लफी से है ना, ये फ्लफी से है, ये देखो ऐसे कॉटन के वूल जैसे है ना, और पूरे लेयर में बसे हुए हैं। तो ऐसे क्लाउड को हम स्ट्रेटोक्यूमुलस कहते हैं। अच्छा ये मैंने जो आपको ये दिखाया है ना, ये इनकी पोजीशन के हिसाब से भी है कि ऊपर हाई है, फिर मिडिल है, और ये लो क्लाउड में आ जाते हैं। और स्ट्रेटस देखो हमने यहाँ पर समझाता भी, यहाँ पर समझा था स्ट्रेटस। क्यूमुलस वही है जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, ठीक है। अब लास्ट में सर आपका आ जाता है निम्बो। निम्बो से जनरेट होने वाले 2 क्लाउड, ये वाले याद रखना सर, निम्बो वाले क्लाउड याद रखना। थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं। निम्बो मीन्स रेन। निम्बो से जनरेट होने वाले 2 क्लाउड निकल के आते हैं, एक निम्बो स्ट्रेटस और एक क्यूमुलो निम्बस। अब देखो नाम में ही है, निम्बो आ गया तो मतलब मेरा रेन इसमें ऐड हो गया, निम्बो मतलब रेन ऐड हो गया। स्ट्रेटस आ गया तो ये रेन के क्लाउड तो होंगे पर बहुत ही फैले हुए लेयर में होंगे, ठीक है। अगर यहां पर क्यूमुलो आ गया तो ये रेन के क्लाउड तो होंगे पर ये बहुत ही ऐसे फ्लफी से होंगे, कॉटन वूल की तरह। तो नीचे भी अगर आप एग्जांपल देखोगे तो जब निम्बो स्ट्रेटस कह रहा हूं तो देखो कैसे लेयर है पूरी की पूरी, है ना, ये पूरी की पूरी लेयर है ना। और जब मैं यहां पर क्यूमुलो निम्बस कह रहा हूं तो निम्बो मतलब वाटर, पर क्यूमुलो मतलब ऐसे, ये देखो ये बन रहे ना ऐसे, जो मैं बात कर रहा था, कॉटन, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब यहां पर इनकी वही कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो कि दे आर थिक, लो क्लाउड, डार्क कलर, एसोसिएटेड विद रेन, स्नो, स्लीट, नो लाइटनिंग, थंडर और हेलस्टोन। फिर उसके बाद अगर मैं क्यूमुलो निम्बस की बात करूं तो टावरिंग, अनव्हील शेप्ड टॉप, कॉलीफ्लावर शेप्ड, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हेल, हैवी रेन देखने को मिलेगा। इवॉल्व ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड डेवलप्ड फ्रॉम क्यूमुलस कंजेस्टस क्लाउड। सर अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्यों याद करूं मैं, सर ने बना के दे दिया यार, क्या पता मेरे को सर ने कहां से उठा के दे दिया। सर मैं कभी भी कोई भी चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना, एक तो वो एकदम ऑथेंटिक होगा, PYQ से जुड़ा हुआ होगा। आओ मैं दिखाता हूं, पहले तो क्वेश्चन आपको मैच वो करा देता हूं। यहां पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज रेन बियरिंग क्लाउड। तो रेन से मैंने आपको बताया ना, नींबू पानी बना लो भाई, रेन बियरिंग, ठीक है, आंसर हो गया। फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाउड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन। तो लगातार प्रेसिपिटेशन कहां देखने को मिलती है हमें? निम्बो स्ट्रेटस में, नींबू, ठीक है। क्यूमुलो निम्बस में भी नहीं। देखो अब यहां पर दोनों आ गया, क्यूमुलो निम्बस, निम्बो स्ट्रेटस, पर बात अगर लगातार की होगी तो निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है। अब आ जाओ, उसके बाद यहां पर क्या कह रहा है? टावरिंग क्लाउड विद फ्लैटेंड टॉप दैट में प्रोड्यूस थंडरस्टॉर्म, हाई वेलोसिटी विंड, हैवी रेन्स। देखो कीवर्ड समझना, थंडरस्टॉर्म, यहां कीवर्ड क्या है आपका? थंडरस्टॉर्म, एक मिनट, थंडरस्टॉर्म, हाई वेलोसिटी विंड और हैवी रेन्स, ठीक है। और ऊपर से टावरिंग क्लाउड। टावरिंग क्लाउड मतलब ऐसे टावर सा बना दिया इन्होंने। ये देखो नीचे जो आप एग्जांपल देख रहे हो ना, ये क्या है? ये क्या है? ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। एक बार ना सर आपने ये टर्म समझ ली ना, व्हाट इज सिर्रस, व्हाट इज स्ट्रेटस, व्हाट इज क्यूमुलस, ये जो 3 टाइप थे,
वो 3 टाइप को समझ लिया, फिर उसको आप उनके हाइट के बेसिस पे तो आराम से लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा CDS 1 2023 में, कह रहा है कि दे आर बॉर्न थ्रू कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन से बॉर्न हो रहे हैं। ओनली क्लाउड दैट कैन प्रोड्यूस हेल, थंडर और लाइटनिंग, सिर्फ यही क्लाउड है जो हेल, थंडर और लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप्ड टावर ऑफन अनव्हील टॉप्स, तो सर आंसर क्या होगा, क्यूमुलस, वो भी निम्बस, क्यूमुलो निम्बस वाला। अब सर यही सारे पॉइंट ना आपके मैंने यहां पर ऐड किए हैं, जो आपको लग रहा होगा कि सर ने कहां से, टावरिंग अनव्हील शेप्ड, सर टावरिंग मैंने यहां से लिया है, ये रहा इसके पेपर में, और ये अनव्हील शेप्ड कॉलीफ्लावर शेप्ड मैंने CDS 1 2023 से उठाया है आपका नोट्स। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हेल, हैवी रेन, सर ये इसमें भी दिया था, इधर भी दिया है, ठीक है। और उसके बाद इवॉल्व ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन, इसी का पहला पॉइंट था। उसके बाद ये जो पॉइंट देख रहे हो, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड डेवलप फ्रॉम क्यूमुलस कंजिस्टस क्लाउड, सर अब क्योंकि मैंने NDA 2024 का भी देखा पेपर, तो वहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड डेवलप फ्रॉम विच वन अमंग द फॉलोइंग क्लाउड, ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है वो किससे डेवलप कर रहा है। अब हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि ये क्लाउड कैसे डेवलप हो रहे हैं। हमने क्या देखा, क्यूमुलस प्लस निम्बस बना दिया क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलस प्लस निम्बोस्ट्रेटस को हमने ऐड कर दिया और बना दिया क्यूमुलो निम्बस। बहुतों को लगा होगा बी आंसर इसका सही है, सर बी नहीं आंसर सही, ठीक है। मैं कहता हूं कि आपको इसका आंसर नहीं पता, देखो ए इसका आंसर है, मान लो आपको ए आंसर नहीं पता, पर बी तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि देखो हमसे कह रहा है क्यूमुलो निम्बस की बात हो रही है, क्यूमुलो निम्बस की। क्यूमुलो निम्बस कैसे मैंने बताया था, एक तो वो टावरिंग होगा क्योंकि वो क्यूमुलो कह रहा है, क्यूमुलो वर्ड बोल रहा है, और निम्बस कह रहा है तो मतलब वो रेनफॉल वाला होगा, बारिश दे रहा होगा। अब यहां देखो ये क्या ऐड करा रहा है, एक तो क्यूमुलस, चलो ये तक तो बात सही है कि क्यूमुलस है, ठीक है, वो टावरिंग वाला है। फिर कह रहा है कि निम्बो स्ट्रेटस, अगर सर ये निम्बो के साथ स्ट्रेटस इसने लगा दिया ना, यहां काम खराब कर दिया, क्योंकि ये स्ट्रेट क्लाउड थोड़ी है, लेयर वाले क्लाउड थोड़ी ना है, ठीक है, तो इसलिए बी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंसर है क्यूमुलस कॉजेंटस क्लाउड। अब देखो सर ये मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं, इसके ऊपर भी मैंने हल्का सा काम किया था। जो ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं ना, ये कैसे बनते हैं, सबसे पहले एक छोटा क्लाउड होता है क्यूमुलस क्लाउड, वो क्यूमुलस क्लाउड बनता है ह्यूमिलिस, क्यूमुलस ह्यूमिलिस। फिर वो क्लाउड बनता है क्यूमुलस मेडिकोरिस, क्यूमुलस मेडियोक्रिस, और फिर वो तीसरी स्टेज में जाकर बनता है क्यूमुलस कॉन्जिस्टस, और लास्ट में आकर बनता है क्यूमुलो निम्बस। अब ये चारों स्टेज देखो मैंने क्यों आपको बताई, मैं वही बात जो आपको कह रहा हूं कि सर एक बार अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कॉन्जिस्टस आ गया तो मुझे ये मेडिकोरस भी पता होना चाहिए, ह्यूमिलिस भी पता होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल इन पर भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्यूमुलस का पूरा एक पैटर्न मैंने आपको दे दिया, कुछ भी मत बनाओ, कुछ भी नोट्स वगैरह अभी मत बनाना, ये फोटो मैं आपको दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल, ये हमारा चैनल है सर अचीव CAPF का, जाकर सर्च करना। 17 के अभी हैं, 18 के आपके सपोर्ट से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सर हमारा क्लाउड जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने क्लाउड के आपको सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट करा दिए। अच्छा एक क्वेश्चन देखो जो मिसिंग है छोटे मोटे, वो मैं आपको करा देता हूं। एक क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर क्लाउड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो UPSC ना बड़े दिमाग से खेलती है यार, बहुत दिमाग से। कैसे, अब आपको पता है कि निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो मतलब ये लो क्लाउड है, मैंने अपने डायग्राम में दिखाया, तो ये तो लो क्लाउड हो गया आपका, ठीक है। ऑल्टो मतलब मिडिल वाला है, तो ये तो मिडिल हो गया, चलो यहां तक तो आप क्लियर हो एकदम। इधर है सिर्रस और सिर्रोक्यूमुलस। अब ये सिर्रस भाई दोनों ऊपर के हो गए ना, सिर मैंने आपको बताया ना, सिर सबसे ऊपर। यूपीएससी को मालूम था कि भाई तुझको पता होगा निम्बोस्टेटस और अल्ट्रोस्टेटस, तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ध्यान रखना लोएस्ट टू हाईएस्ट लगाना है। जब भी क्वेश्चन करने चलते हो ना, ऐसी चीजों पर सर्कल कर लिया करो जहां कंफ्यूजन बन जाए। तो लोएस्ट मतलब सबसे पहले लो निम्बोस्टेटस है, तो 2 नीचे आएगा, फिर मिडिल आएगा 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद 1-3 होगा या 3-1 होगा। यहां सारा कंफ्यूजन यूपीएससी को पता था कि तुमको यही कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए इनको हटाओ। यूपीएससी ने दोनों के दोनों ऑप्शन दे दिए,
तेज देखो यूपीएससी कितनी है, उसको पता है कि तुम कहाँ कंफ्यूज हो, पर उनको बता दो अब कि सर रे सर की वीडियो मैंने देख ली है क्लाउड की और मुझे पूरा क्लाउड समझ में आ गया है। तो सर याद रखना, सिर्रस सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट क्लाउड है और फिर उसके नीचे आता है सिर्रोक्यूमुलस और सिर्रोस्ट्रेटस, याद रखना। हालांकि ये भी हाई है, यहां पर देखो हाई तो हमारा सिर्रोक्यूमुलस भी है और सिर्रोस्ट्रेटस भी है और सिर्रस भी है, ये तीनों हाई है। पर इन तीनों में भी अगर सबसे हाई की बात करूं ना तो सिर्रस क्लाउड है जो सबसे हाई है, याद रहेगा। सर ऑलमोस्ट क्लाउड के क्वेश्चन मैंने आपको सारे करके दिखा दिए। कुछ और क्लाउड से, कुछ क्लाउड टर्म से रिलेटेड ना, मतलब इधर उधर के फैले हुए क्वेश्चन जो आप यहीं पे नोट्स बना लेना, वो भी आप इंक्लूड कर लो। जैसे एक क्वेश्चन आया था, लेट्स डू नेफ एनालिसिस, मैंने भी यहां पर एक कोर्स बनाया था कि लेट्स डू नेफ एनालिसिस। नेफ एनालिसिस मतलब होता है दोस्तों क्लाउड का एनालिसिस। ये मैंने आपको क्यों दिया है, क्योंकि सीजीएस 2025 में एक नेफ एनालिसिस पर एक क्वेश्चन आया था, तो पूछ रहा था कि ये किससे रिलेटेड है नेफ एनालिसिस, तो याद रखना है क्लाउड एनालिसिस से रिलेटेड है। इसी तरीके से सीडीएस 2023 में आईसो जो टर्म है वो मैच कराया गया है, आईसो लाइंस जो है ना वो पेयर मैच कराए हैं। तो यहाँ पर ना क्लाउडीनेस वाला एक आईसो था, तो ये ना गलत मैच हुआ है सर। अगर आपने यहाँ पर समझाया ना कि भाई नेफा मतलब क्लाउड, एनालिसिस मतलब एनालिसिस करना, तो नेफा मतलब क्लाउड का एनालिसिस। उसी तरीके से आईसो लाइन में यहाँ पर आईसो हाइप्स नहीं होगा, आईसो नाइफ्स होगा, ठीक है, आईसो निफ होगा, आईसो निफ, याद रखना इसको। तो ये कुछ रिलेटेड चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, ये मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अब जरा कंक्लूड कर लेते हैं। ये एक डायग्राम है जिससे आपको और समझ में आएगा कि क्लाउड्स का क्या साइज है, क्या टाइप है। तो सिर्रस सबसे ऊपर मैंने बताया था, सिर्रोक्यूमुलस, सिर्रोस्ट्रेटस, बीच में ऑल्टोक्यूमुलस, ऑल्टोस्ट्रेटस, और सबसे नीचे आ जाते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस क्यूमुलस, और निम्बो वाले यानी कि बारिश देने वाले, क्यूमुलोनिम्बस यानी कि बारिश और बिजली, थंडरस्टॉर्म। यहां पर याद रखना थंडरस्टॉर्म नहीं है, मैंने उधर नोट्स में लिखा है, याद रखना। चलो तो दोस्तों ठीक है, ये आपकी जो कंप्लीट एनालिसिस का सेकंड एपिसोड था वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कि ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आपका कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। और सर आप सभी से ये रिक्वेस्ट भी है कि इनको जितना ज़्यादा हो सके सर शेयर करें। बहुत मेहनत से वीडियो तैयार होती हैं। जिस तरीके से आप अपनी नॉलेज को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उस तरीके से हम भी चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली और भी ग्रो करे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, एनालिसिस लेकर आना, आपके नंबर बढ़ाना, आपके सिलेक्शन बढ़ाना, वो मेरी जिम्मेदारी है, पर आपकी जिम्मेदारी है इस परिवार को, अचीव सीपीएफ को ग्रो करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर और एक और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।